तो हाय बडीज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लिवलिंग सीजन 1 का सेकंड एपिसोड। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो एक प्यारा सा लाइक और कर दो एक प्यारा सा कमेंट। करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने उसका सही आंसर दिया उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। और इसी एपिसोड में हमारे हीरो जिन्वू को उसकी पावर मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा स्टैचू दिखाया जाता है जिसने अभी आग का हमला करता है, जिसके आग के हमले से बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है क्योंकि आग का हमला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसको देखकर सारे हंटर टीम उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जो टीम का कैप्टन होता है उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी आ जाता है और बाकी सारे हंटर टीम्स बहुत बुरी तरीके से बीमार मतलब हैरान हो जाती है। जो जिन्वू होता है इसके बारे में सोच रहा होता है कि कैसे बाहर निकले, तो जिन्वू अपनी फ्रेंड जिया को कहता है कि उठ जाओ। फिर हमें दिखता है कि जो जिन्वू का लीडर होता है वो कहता है तुम्हें इससे पहले का पता था क्या होने वाला है। तभी जिन्वू किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखता है जो लीडर होता है उसका बायां हाथ उसके हाथों से दर्द अलग हो जाता है। फिर हमें दिखता है जिन्वू उसके हाथ में पट्टी बांधकर उसका खून रोक रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि तुम्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी हमें पता चलता है लीडर कहता है हमें इस जगह के 3 नियम मानने पड़ेंगे। पहला नियम, देवता का सम्मान, देवता की तारीफ, अपनी आस्था का प्रतीक दो। फिर जिन्वू सोचता है क्या ये वही देवता नहीं है जिसके बारे में हमें सम्मान करना है। फिर हमें दिखता है कि क्या यही वो देवता है। फिर हमें दिखता है कि ये जिन्वू सोचता है हाँ शायद ये वही देवता है जिसके हमने सम्मान और इसका तोहफा देना है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बड़ा सा स्कूल दिखाया जाता है और 2 लड़कियां किसी वीडियो के बारे में बात कर रही होती है और एक लड़की अंदर आ रही होती है। फिर हमें जिन्वू की बहन दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड के आने में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों सोच रहे होते हैं कि ये इस दर से कैसे बाहर निकलना और इससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। फिर हमें दिखता है वो 2-3 नियम की बात कर रहे होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो इसमें डी रैंक का हंटर होता है वो इधर भागने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपनी भागने की स्पीड में बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस होता है, इस करके वो भागने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ही वो गेट की तरफ भागने के लिए तैयार होता है बहुत तेज़ तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है जो स्टैचू होता है अपने बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर हमले के लिए तैयार हो जाता है, जिसकर उसकी नीचे की 2 लातें बच जाती है, बाकी सब खत्म हो जाता है। फिर हमें ये चीज़ देखकर सारे हंटर टीम घबरा जाती है और उसको देखकर चीखे मारने लग जाती है। फिर हमें जिन्वू दिखाया जाता है कि हमें इधर से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये सोचते ये बाकी सारे मतलब हंटर्स मतलब उससे सबसे ज़्यादा अलग है। फिर हमें जिन्वू दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं इधर खड़ा हो चुका हूँ, अब ये मेरे पे हमला तो नहीं करेगा। फिर वो पहले नियम का पालन करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्टैचू होता है उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जिन्वू नीचे बहुत तेज़ी से नीचे झुकने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हंटर का मतलब जो स्टैचू होता है वो अपने को हमला करना रोक देता है। फिर सब को जिन्वू कहता है सारे अपना सिर नीचे झुका लो। तभी क्या कहता है हमारे फिर एक हंटर कहता है हम नीचे सिर झुका ले, इससे हम बच जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ये स्टैचू अपने यहाँ हमला करना अब छोड़ देता है। फिर जिन्वू अपना सिर नीचे झुका के लिए तैयार हो जाता है और बाकी सारे हंटर भी अपना सर नीचे झुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्या हम अपना सिर नीचे झुकाकर बच जाएंगे, ये हंटर ऐसा ये बोलता है। फिर इस कहते हैं कि चलो, फिर सब इधर खड़े हो जाते हैं। जिन्वू कहता है नहीं, अभी तो हमने पहले नियम का पालन करना है, अब देवता की हम तारीफ कैसे करें। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये स्टैचू होता है वो अपनी जगह से उठकर उनों के तरफ आने लग जाता है, जिसको देखकर दिखता है कि ये हंस रहा होता है स्टैचू बहुत बुरी तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये हंटर टीम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें जिन्वू के लीडर का कहता है कि क्या अब अगला प्लान क्या है तुम्हारा। फिर हमें से एक हंटर दिखाया जाता है कि जो कि डी रैंक हंटर होता है वो कहता है मुझे पता है कि इनों के सामने भगवान की तारीफ करनी कैसी, सबका नियम एक तरह होता है। सब इसमें हंटर कहते हैं लगता है ये काम करेगा, वो कहता है हाँ शायद करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो स्टैचू के सामने जाकर बैठ जाता है। फिर हमें दिखता है कि वो बोलने लग जाता है कि भगवान हमारे को बचाओ, हमको इधर से जाने दो। फिर ये स्टैचू बहुत खतरनाक डेविल स्माइल देता है जिसकर सारे लोग डर जाते हैं। जिन्वू कहता है क्या इस पे पैर तो नहीं रख देगा। तो इसी तरह ये होता है कि जिन्वू जो डी रैंक का हंटर होता है उस पर ये स्टैचू पैर रखने के तैयार हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है ये बहुत
बुरे तरीके से नीचे के पटक के मतलब अपना वो स्टैचू इस पर पैर रख देता है। दिखता है कि हमें ये स्टैचू मतलब जो हंटर होता है वो बहुत बुरी तरीके से मर जाता है और बाकी सारे टीम मेंबर घबरा जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब कहते हैं इधर उधर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये जिन्हों सोचता है कि हम इसकी तारीफ करें तो करें कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसमें से एक बंदा एक जिसके हाथों में इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे गाना बाजा उसके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर जिन्हों भी उन दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ बजा नहीं रहा होता है। फिर हमें पता चलता है उसके सामने सिर्फ एक खड़ने से भाग वो बचता है। फिर जिन्हों उधर से भागने के लिए तैयार हो जाए, उधर से जब वो भाग ही रहा होता है तो बड़ा सा स्टैचू उसके पीछे पड़ जाता है। फिर ही जिन्हों का पैर फिसलता है और वो उधर ही गिर के थक के हाँकने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जिस स्टैचू के पीछे खड़ा होता है कि वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो उस पर हमला कर लेता है और उसकी आधी लात उसके हाथ से मतलब कट जाती है। फिर हमें जिन्हों दिखाया जाता है कि जो बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्टैचू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपनी पोजीशन ले लेता है। तभी वहाँ पर जिया आती है और जिन्हों को कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम अब ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिया बहुत देख रही होती है कि जिन्हों तब तो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों की एक लात कट चुकी होती है। फिर जिया कहती है नहीं मैं से ठीक कर दूंगी। फिर जिया अपनी मैजिक का यूज़ कर कर उसके पैर को हील करने लग जाती है पर उससे ये हील नहीं होती। जिन्हों कहता है मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हो जाऊँगा। जिन्हों जिया अपनी पूरी कोशिश करती है कि मैं से ठीक कर दूँगी, अपनी उसमें अपनी सारी जान लगा देती है अब कोई हीलिंग करने के लिए पर उसे नहीं कर पाती। फिर जिन्हों कहता है कोई बात नहीं मैं अब इससे ठीक हो जाऊँगा। तब सब उधर से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं अगला नियम अब क्या हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो स्टैचू एक तरीके से किसी चीज़ में हाथ में कुछ मांग रहा होता है। फिर जिन्हों कहता है तीसरा नियम देवता की को अपने आस्था का प्रतीक देना। फिर हमें दिखाया जाता है बीच में से एक बड़ा सा गोला ऊपर आकर खड़ा हो जाता है जो कि बिल्कुल बीच में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्हों कहता है कि इधर किसी की बलि मतलब किसी को अपनी आस्था का प्रतीक देना होता है। उसमें से एक हंटर कहता है कि हमको किसी का गली का बकरा ही चाहिए होता है। फिर ही वो अपने कैप्टन के ऊपर तलवार रख कर कहता है तुमने तो कहा था अंदर आने को। फिर वो कैप्टन भी मान जाता है और उधर जाने के तैयार हो जाता है। जब भी वो जाता है उधर आग जलने लग जाती है। फिर हमें जिन्हों दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है नहीं ये तो भाई नहीं मांग रहे। फिर जिन्हों कहता है अपने दोस्तों को मुझे क्या उधर से लेके जा सकते हो। फिर वो भी मान जाते हैं। फिर जब भी वो उनको लेके जाते हैं उधर 3 और रेड रंग की आग लगने लगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अब हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ बड़ी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन्हों की सिस्टर होती है वो हॉस्पिटल में अंदर आ जाती है जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा कि अब ये हम इधर से भाग कर निकल जाएंगे। जब भी वो उसके सामने लेके जाते हैं तो डंजन का गेट खुल जाता है। फिर हमें दिखता है जो डंजन के जो सिपाही होते हैं वो उनों के ऊपर नीली रंग की कुछ आ जाते हैं और उनों की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इधर डंजन का गेट थोड़ा सा बंद होने लग जाता है। फिर हमें दिखता है कि जो जिन्हों को जिसने फ्रेंड ने उसको हंटर ने पकड़ा होता है और जिन्हों को नीचे फेंक कर उधर से भागने के लिए रेडी होकर भागने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जिन्हों कहता है नहीं रुक जाओ अभी नहीं भागना तुम्हें, रुक जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है उसमें से एक हंटर कहता है कि मेरा एक दोस्त भी मारा गया और मेरे को घर भी जाना है। जिन्हों कहता है सब जाएंगे, ये एक टाइमर की तरह है टाइम ख़त्म होने के बाद। फिर हमें दिखाया जाता है इधर नीले से और लाल रंग का कोई टाइमर चल रहा होता है। फिर जिन्हों कहता है कि हम सिर्फ इधर एक ही जना रह पाएगा और बाकी सारे मर जाएंगे। फिर हमें कहता है कि जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं इधर रुक जाता हूँ, तुम बाकी यहाँ से चले जाओ। फिर जिन्हों कहता है कि नहीं मैं इधर रुकूंगा और तुम जिया को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर यहाँ का जो लीडर होता है वो जिया को लेकर यहाँ से के लिए निकलने के लिए रवाना हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्हों दिखाया जाता है जो कि अपने आदमरी हालत में उधर तलवार लेकर अपने कैप्टन मतलब जो उसका लीडर होता है उसकी तलवार लेकर उधर बैठा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बहुत बुरी तरीके से जिन्हों घायल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इसमें से एक बड़ा सा स्टैचू होता है वो हमला कर देता है, जिन्हों की बहुत बुरी हालत होती है, उसका एक हाथ भी कट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसमें से एक बड़ा सा स्टैचू उसके आगे आकर उस पर तलवार मारने लग जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है तुम्हारा ये कोर्स पूरा हो चुका है। फिर उसमें लिखे आता है मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें 3 सेकंड में बंद कर दूंगा, तुमको यस देना है या नो। फिर ही जिन्हों कहता है यस।
इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बात आती है हमारे क्वेश्चन पर। तो इस आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इस डंजन के अंदर इसका बॉस कौन होता है। वो बॉस होता है जो बड़ा सा स्टैचू होता है या कोई और। आप जिसने इसका सही उत्तर मतलब आंसर दिया उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। और मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। आज का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा को तो बताना। आज मैं विदाउट माइक से अपना एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना रहा, तो आवाज़ थोड़ी सी अलग सी आ रही होगी। तो मिलते हैं मेरे नई वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पर नए हो कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक।